गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। और आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और मैं ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ। अब ये हंसने वाली बात नहीं है। ये है कुछ सीरियस मैटर। एक कोरोना और डेंगू में जितने जितने जिंदगियां बर्बाद हुई उस उन बहनों के लिए है कि इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई कि पूछो ना। आज इतने एक किसी के एक बच्चा है, किसी के दो बच्चा है, किसी के वो भी नहीं है। ऊपर से उन लोगों का घर एकदम बर्बाद हो गया। उसके बाद भी घर वाले ऐसे करते हैं। ये समाज देखिए, समाज अगर घर में एक साइड कोने में बैठ के रोती रहे तो वो बेचारी है, कहा जाएगा वो बेचारी बहुत अच्छी है। अगर वही औरत, अगर जो जिसके पास एक बच्चा है, अगर वो लेके जी रही है, 2 महीने बाद उठ के खड़ी होती है, अगर बोलती है जिससे कहीं जाना है आना है, भाई कब तक वो रोएगी तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? अगर वो रोएगी तो उसका छोटा सा बच्चा वो कहाँ जाएगा? अगर वो बाहर निकलती है तब भी, अरे देखिए इसके पति के गए नहीं हुए इतने दिन, ये देखिए एकदम आज़ाद जिंदगी जी रही है, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, ये कर रही है वो कर रही है। ये उंगली उठने लगे। उठाने वाला कौन होता है? हम लेडीज ही। जेंट्स तो उठाए तो उनके वो तो पुरुष प्रधान रहा ही है, तो वो उठाए तो चलो। पर हम लोग लेडीज को समझना चाहिए कि जो आज उसके ऊपर पड़ा है कल हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। ये नहीं है कि हम लोगों के पास नहीं आएगा। एक न एक दिन तो हम अपने ऊपर ढाल के देखें कि कैसे रहें। अगर ठीक है हम रोएंगे, और जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर उस उनके लिए नहीं निकलेंगी, अगर वो कल को भाई को रख लेती है तो बोला जाता है देखिए मेरे बेटे की कमाई, वही घर वाले बोलेंगे मेरे बेटी की कमाई या मेरे भाई की कमाई उड़ा रही है, अपने मायके दे रही है। अगर वो नहीं रखती है, घर में किसी के ससुराल पक्ष से अगर किसी का हेल्प मांगती है तो कुछ न कुछ जरूर चक्कर होगा। ये कह दिया जाता है। अगर वो निकलती है तो उसके ऊपर देखिए आजाद पंछी हो गई पति के जाते ही। तो वो क्या करे? आप लोग बताइए कि वो क्या करे। एक एक औरत अगर उसका पति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं बाहर निकलेगी तो बहुत तमाम चीजें हैं, साग है, सब्जी है, घर के बच्चे, राशन, वो कैसे नहीं निकलेगी तो कहाँ जाएगी? अगर निकलती है तो बोलेंगे देखिए पति के गए कितने दिन हुआ, एकदम आजाद घूम रही है। और उसको बुरी नजर से देखा जाएगा, बोला जाएगा कि ये कहाँ जा रही है, ये है वो है, ये होगा। अगर किसी को रख लेती है तो मायके वालों को अगर रख लेगी, भाई को रख लेगी तो पूरा दे रही है, भाई को मायके दे रही है। अगर ससुराल बच किसी से हेल्प मांगती है तो उसका चरित्र पे उंगली उठाएंगे। वो एक विधवा करे क्या? हम ये पूछते हैं। अगर उसका पति नहीं है तो वो जी नहीं सकती, या तो कहीं कुछ, अगर उसका पति नहीं है तो वो जी नहीं सकती, या तो कहीं कुछ कर नहीं सकती, जा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये बहनों, अगर ये हम लोगों के पास साथ हो सकता है तो हम लोग जी के दिखाएं ऐसे। वो कोई जिसके पास साथ होता है ना, वो जीते जी नहीं रहता, वो जीता नहीं। पर अगर उसके पास बच्चा है, बच्चे के लिए वो जीता है बस। उठ के वो लेडीज सिर्फ अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है। क्योंकि वो अगर बच्चा कुछ मांग लेगा तो कहाँ से लाएगी? अगर पैसा उसके पास नहीं है तो कहीं निकलेगी नहीं, कहीं कमाएगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, तो उसको कौन देगा? जिसके घर में है तो उसकी तो बात दूसरी है, और जिसके घर में कोई नहीं है उसको कौन देगा? अगर वो निकलेगी नहीं तो कौन देगा उसको? उसको तो निकलना ही है ना, जाना है ना, तो जाएगी तो उस पर भी उंगली। और कोई उठाने वाला नहीं, सिर्फ अपने होते हैं। उंगली उठाने वाला सिर्फ अपने, और सबसे ज्यादा बहनें ही होती हैं। आप भी एक माँ हैं, एक बहन है, उस लड़की के ओर देखिए कि वो एक उसका पति मरते ही सब कुछ खत्म। एक दिन सबकी बहू हुआ करती थी, सबके नाती वो हुआ करते थे। अगर बेटा गया तो सब खत्म, सब जितने रिश्तेदार हैं सब मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर पति नहीं है तो सब खत्म। अगर एक कोने में बैठ के रोती रहे तब तो अच्छी है, बेचारी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तब उसका सब बर्बाद होता रहे तो मजे लेंगे, और बेचारी है। अगर वो उठ के खड़ी होके अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, अगर स्कूल भेजती है, उसके हर चीज़ों को पूरी करती है, तरे वो एकदम आजाद पंछी है। उसको तो फर्क ही नहीं है कि उसका पति मर गया। ये बताया जाता है।
उसको जितना फर्क पड़ता है ना उतना आप लोगों को नहीं पड़ा होगा। वो जी नहीं रही है, पर अपने बच्चों के लिए जी रही है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही है। क्योंकि यही चीज़ मेरे फ्रेंड के साथ हुआ 2 महीने पहले। मेरी एक फ्रेंड जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उसका चेहरा देखती हूँ तो आज भी मुझे रोना आता है कि साथ साथ पढ़ते थे, लिखते थे। कभी वो ना सोची होगी ना हम लोग सोचेंगे इस स्थिति में उसको देखेंगे। तो कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है कि ऐसी स्थिति हो गई उसकी कि उसके पति के जाते ही उसके सब पूरे घर वाले, उसके जमीन, हर चीज पे एकदम इसको क्या चाहिए, ये क्या करेगी, लेके भाग जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। 2 बच्चे कहाँ लेके भाग जाएगी। और अगर पुरुष हैं तो पुरुष ये समझे, अगर एक औरत मर गई ना पूरा उसका घर बर्बाद हो जाता है। या तो वो दूसरी शादी कर लेगा या तो घर उसका बिखर जाएगा। अगर करने लायक है तो पहले दूसरी शादी कर, घर वाले बोलेंगे अरे ये कहाँ संभाल पाएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे। और अगर नहीं करने लायक है तो उसका घर बिगड़ जाएगा। और वही एक औरत अगर छोटा सा भी बच्चा रहे, आदमी अगर पति खत्म हो जाए तो वो औरत किसी न किसी तरह अपने बच्चे को भी पाल लेगी और अच्छे से अच्छे रख लेगी। माँ बाप दोनों की जरूरतें वो पूरी करेगी और अच्छे से घर बिखरने नहीं देती। इतना भी है तब भी जेंट्स औरतों की कीमत नहीं करते। अगर वो चुपचाप बैठी है, घर में सहमी है तो बेचारी है। अगर कुछ बाहर निकल रही है, अरे वो बहुत ऐसी है वैसी है, बहुत उंगलियां उठेगी। अगर किसी की बेटी जॉब कर रही है तो देखिए उसकी बेटी जॉब कर रही है, देखो कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, जॉब कर रही है। अगर जब हम अपने बच्चे को या वाइफ को या किसी को बाहर निकलने नहीं देंगे तो वो क्या करेगी, तो घर में ही रहेगी ना। तो ये भी ताना सुनने को मिलता है कि अगर किसी की बहू या तो किसी की बेटी जॉब करने लगी, नौकरी मिल गई, पढ़ाई अच्छी कर ली, तो बोलेंगे वो तो नौकरी कर रही है, देखो वो इतने पैसे कमा रही है। हाँ, अगर हम अपनी बच्चियों को या तो अपनी पत्नियों को बाहर नहीं निकलने देंगे तो कैसे नौकरी करेगी या तो कैसे करेगी। बाहर भी नहीं निकलने दे, एक कोने में बैठी रहे। औरतों का है कि घर में रहें, ठीक है घर में रहेंगे, और तब क्यों ये सुनाया जाता है कि वो नौकरी कर रही है, वो आप नहीं कर रहे हो। ये तो है, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, दोनों साइड चाहे जिस हर चलोगे उधर है ऐसा। यही अब मेरे जिसका जिसका घर बर्बाद हो उससे अनुरोध है कि वो अपना काम करे, बाहर निकले। लोगों का क्या, लोग तो कहेंगे ही। वो अगर नहीं निकलेगी तो जब तक उसका पति था, वो कुछ लोग ये बोलते हैं तब तक पति था नहीं निकलती थी, अब देखिए बिना उस लगाम की हो गई है, घूम रही है। अरे उसका पति था तो कमा के दे रहा था, पूरी जरूरतें उसके घर पे ला रहा था, तो नहीं निकल रही थी। आज वो नहीं जाएगी तो खाएगी क्या, नहीं साग लाएगी, नहीं सब्जी लाएगी, नहीं राशन लाएगी तो खाएगी क्या। उसको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। तब भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि वो तब देखो पति था तो नहीं निकलती थी, आज निकल रही है। तो किस लिए निकल रही है वो, क्योंकि उसके घर कोई नहीं है तो निकलेगी नहीं तो कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी, घर के अंदर रह के क्या करेगी, क्या खाएगी वो, ये नहीं सोचा जाता। बस सिर्फ अंगुली उठाया जाता है। परवरिश करें, क्योंकि उनका वो लेडीज का बस वही सपना है हमारा बच्चा पढ़े, बस उनके पास तो और कुछ भी नहीं है ना। आदमी तो है नहीं, जीते जी वो मर रही हैं पर तब भी खड़ी हैं। ये सोचो कि वो कितनी हिम्मत वाली है कि वो खड़ी है अपने बच्चों के लिए। ये नहीं कोई देखता। बस अगर निकल गई बाहर या अच्छी कपड़े पहन ली या तो कहीं चली गई, अरे देखो ये कैसे अपने पति के मरते हुए कैसे उठ के खड़ी हो गई, ऐसे जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ है, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं तकलीफ होगी। उसके तरह जी के दिखाइए तो जानो कि उसको नहीं फर्क है। पर वो खड़ी है, उतना हिम्मत किसी के पास है कि एक लेडीज ऐसे पति ना रहते खड़ी हो जाए, तो बताए हमको। सीता जैसी देवी यहाँ बदनाम हुई तो हम लोग किस खेत की मूली हैं बहनों। ये सोचो कि सीता जैसी देवी जब यहाँ बदनाम हुई, इस धरती पे आके वो भी बदनाम हो, उनको नहीं छोड़ा गया, तो हम लोग क्या हैं, हम लोगों को तो कहा ही जाएगा। इसलिए जिसका जिसका घर बर्बाद हुआ है वो इस समाज की ये अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अपना अपना काम करे और अपने संस्कारों को ना भूले और अपने लिहाज से अपने बच्चों को पाले, अच्छे से परवरिश दे। मैं यही कहूँगी, ये कहे कि अगल वाला क्या कह रहा है, बगल वाला क्या कह रहा है, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और वो तो सोचेगा घर से ना निकले तो
किस चीज की देश, हमें तो नहीं लगता देश बदल रहा है। सोच वही घटिया है, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, क्या देश बदल रहा है। सोच तो एकदम घटिया रखे हैं कि अगर कोई विधवा हो गई तो जी नहीं सकती, पहन नहीं सकती, खा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। तो क्या समाज क्या बदल रहा है। कभी सोच तो कभी बदल ही नहीं सकते। इंसान बनो, इंसानियत जगाओ अपनी, इंसान बनो, हैवान ना बनो। कि अगर जिसका पति मर गया हो उसके ऊपर इतना लांछाएं, इतना उसकी पाबंदियां, ऐसे ना करो भैया, भाई लोगों या तो बहनों भाइयों, ऐसे ना करो। नहीं तो वो तो चुपचाप सह लेगी, वो तो सह लेगी, पर एक विधवा की श्राप कभी आप लोगों को सही से रहने नहीं देगी। नर्क में जाओगे, नर्क में। चाहे जो भी, एक विधवा पे चाहे जो भी इतनी बड़ी उंगली उठाएगा ना, वो कभी जी नहीं पाएगा, कभी नहीं जी पाएगा। क्योंकि वो किस तरह से जी रही है, घुट घुट के वो ऐसे ही जी रही है। ऊपर से ताने सुनेगी तो क्या उसके ऊपर बीतेगी, कि पति के मरते ही सब हो गई। वो बाहर न निकले, एक कोने में ऐसे रोती रहे, इतना घूंघट काट के बैठी रहे और रोए, पति के जाने की दुख मनाए, तब वो मानी जाएगी कि हाँ पति व्रता थी। अगर वही अपने बच्चों को पालेगी तो नहीं है। एक औरत पति के जाते मर जाती है, क्योंकि पर उसको अगर वो बच्चा न रहे तो मर भी जाएगी। पर एक बच्चे के रहते अगर मर जाएगी ना, तो कुमाता कहवाएगी कि वो बच्चे बच्चे पैदा की और एक पति के लिए मर गई। वो भी तो गलत होगा ना। वो छोटे से बच्चे को छोड़ के वो भी चली जाए, उसका बाप तो जा चुका है, तब वो बच्चे कैसे रहेंगे। आप लोग बताइए, बच्चे कैसे रहेंगे। तब तो भी वो बच्चों के साथ गलत हुआ कि नहीं, कि एक औरत अपने पति के लिए मर गई, बच्चे को नहीं देखी, वो माता नहीं है, कुमाता कहलाएगी। इसलिए वो अपने बच्चे के लिए जी रही है, किसी तरह से जी रही है, और जिंदा नहीं है, उसकी आत्मा है, ऐसे चल रही है बस। तो अपने बच्चों को पाल रही है, कहीं निकल रही है तो अंगुली ऐसे ना उठाए। नहीं तो वो तो सह लेगी, वो रो के, क्योंकि उसे कहने वाला कहाँ जाएगी, लड़ेगी। पति तो पहले ही जा चुका था। हर औरत अपने पति से ही बताती है, पति तो पहले ही जा चुका है। जब पति नहीं है तो किससे वो बताएगी। रो के किसी न किसी तरह वो सह लेगी। पर ये बद्दुआएं आप लोगों को जरूर लगेगी, जरूर लगेगी। कभी आप लोग जिंदगी में सक्सेस नहीं होगे अगर जो ऐसे औरतों को, विधवाओं को ऐसे सताएगा या तो ताना मारेगा, तो कभी कभी सुकून नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। नहीं तो जितने से जितना हो सके आपके अगल बगल कहीं भी ऐसी घटना, ऐसा नहीं है कोरोना और डेंगू में किसी के यहाँ ऐसी घटना ही नहीं हुई हो, तो हेल्प करिए, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करिए उन लोगों की। ऐसे ना ताना ना मारिए, बस मेरी यही गुजारिश है बस।